गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज का जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 सूक्ष्मजीव। चैप्टर 8 चल रहा है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव एक अद्भुत संसार, सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला पार्ट में पहला दूसरा जो बेसिक था, पांचों सूक्ष्मजीव के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगता है, इसका पार्ट 2 है ये, पार्ट 2, क्योंकि ना ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है, वीडियो क्रमांक 4 होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन 31 लिखा है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ। देखिए कवक क्या है, एक चीज आप देखेंगे, आपका कवक जो मशरूम है, हम लोग हमारे जो उसमें देखते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके से मशरूम जो हम खाते हैं, है ना, जो खाने वाला चीज है आजकल बटन मशरूम और जो अलग से और मशरूम मिलते हैं, तो वो मशरूम जो है इसमें क्या है, स्टोरेज रहता है ना, फूड स्टोरेज रहता है। तो वो किस रूप में रहता है ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर है आपका मड स्टार्च के रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है, या फ्रक्टोज, या फिर ग्लाइकोजन। जितने भी फल रहता है उस फ्रक्टोज रहता है ना, तो ये जो रहता है वो रहता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में इसमें फूड स्टोर रहता है। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट द्वारा शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए ईस्ट, खमीर, जो हम लोग डबल रोटी और डोसा, इडली वगैरह में जो मिलाते हैं, है ना, सॉफ्ट बनने के लिए, वो ईस्ट की जो प्रक्रिया होती है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा डाला जाता है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और आपका जो है ऊर्जा, एनर्जी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्मेंटेशन क्युंडन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें लिखा है शराब, बियर, सिरका किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखो सिरका, आपको देखो शराब और बियर तो आप सुने होंगे, लेकिन आपका सिरका जो है ना, हर एक फूड स्टोरेज जो पैकेट बंद रहता है ना, उसको ताजा बना कर रखने के लिए इसमें मिलाया जाता है। जैसे अचार जो है ना, हम लोग जो बनाते हैं वो अचार जो है वो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसमें सिरका मिला दिया जाए ना, तो वो जो अचार है वो बहुत दिन तक टिकता है। तो ये जो है जो प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है ना, ये सिरका किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो जितने भी जैसे बियर बन रहा है, शराब बन रहा है, उसमें ये प्रक्रिया होती है, वो फर्मेंटेशन होती है, क्युंडन की प्रक्रिया के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, 33 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर, हमारे आसपास पाए जाने वाले कुकुरमुत्ता या मशरूम, जिसे खुम्बी या फुटू के नाम से जानते हैं, बिल्कुल हम लोग इसी नाम से जानते हैं ना, फुटू के नाम से जानते हैं हमारे एरिया में, और मशरूम को जानते हैं ना, ये कुम्बी का है कहलाता होगा, और एक्चुअल में विज्ञान का नाम जो है वो कुकुरमुत्ता, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। यह एक है, तो बिल्कुल ये अभी जो चल रहा है कवक है ना, फंजाई है ये, कवक ये है, इसका क्या नाम है, उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, कवक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, क्योंकि ये जमीन से निकलता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो अन्न वाला रहता है, अन्न जितने भी अनाज रहते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन जैसे बहुत सारे विटामिन ए बी सी डी, है ना, ये इसमें विटामिन जो रहते हैं वो कई प्रकार के रहते हैं, जैसे ए है तो गाजर है, बी है तो हरे पत्तेदार, सी है तो नींबू वगैरह, है ना, तो बहुत सारा चीज है जिसमें विटामिन पाया जाता है। और लौह तत्व तो ये नीचे रहे, लेकिन आपका जो है खनिज और प्रोटीन, देखिए जितने भी नीचे से उगेंगे, जैसे चाहे लाल कोई भी भाजी आइटम हो या फिर मूली, सलजम, इस तरीके से जो भी है, सीधे से जमीन से डायरेक्ट उखाड़ के उसको बनाया जाता है, खाया जाता है, उसमें सारे में खनिज पदार्थ मिलते हैं ना, और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है। जो मशरूम रहता है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में होने वाला त्वचा रोग, दाद। देखिए हम दांत को देखे हैं, दांत किस प्रकार से होता है, रिंग वर्म बोलते हैं, जैसे इस तरीके से दांत चालू होता है, घाव टाइप का छोटा सा, और रिंग बनाते हुए लेता है, रिंग वर्म के नाम से इसको जाना जाता है ना। तो ये कारण किसके कारण होता है, तो ये है आपका कवक, यही है जो उसके कारक होते हैं ना। जो कवक है ना, क्या है, फंजाई, उसी को फंगस बोलते हैं ना, फंगस लग जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, फफूंद है एक प्रकार से, तो ये कवक के कारण ही होता है दाद। क्युंडन की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो ये जो आपका फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होता है उसमें क्या भाग लेता है, तो ये हम लोग ऊपर देखे हैं कि शराब हो गया, सिरका हो गया, इस तरीके से जो बनता है उसमें क्या होता है, ईस्ट जो रहता है या खमीर, है ना,
ये भाग लेता है ना, भाग लेते हैं, इसी की वजह से इसी को ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फसल को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय द क्रॉप। कौन है जो फसल को नष्ट कर देता है? मतलब धान है हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे कि आपका रोग बन गया, महू रोग बोलते हैं, तनक, कुछ भी रोग जैसे बोल रहे हैं ना, तो वो उसका सारे का कारण क्या होता है? कवक ही होता है, फंगस ही होता है, जिसके कारण क्या होता है? फसल नष्ट होते हैं। मतलब फसल में बीमारियों का लगना जो है एक प्रकार से कवक के कारण ही होता है। ठीक है, पेनिसिलिन बनाई जाती है, देखो पेनिसिलिन की टीका है ये, है ना, इसकी जो है बनाते हैं, इसमें भी कवक का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कवक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पेनिसिलिन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से एक कोशिका प्रोटोजोआ है। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है? तो एक कोशिका से यूनिसेल क्या होता है? ये वन सेल, मतलब क्या होता है? यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो ये सभी होंगे, है ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अभी मैं इसको आपको पहले इसको 40 क्वेश्चन में जो अमीबा आया है, प्रोटोजोआ जो भी है, एक कोशिकीय वाले, तो इसके सारे के बारे में कुछ चित्र वगैरह कुछ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, है ना, ताकि उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो आपको शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं इसमें लग लेता हूँ। निम्न में से किसका प्रचलन कुटपादों या पादापों द्वारा होता है? कुटपाद, कुटपाद मतलब क्या होता है? ये आपका कौन सा है? ये जो प्रोटोजोआ। ठीक है, आपका राइट आंसर प्रोटोजोआ, कुटपाद के द्वारा इसमें क्या होता है? चलन होता है। ठीक है, अभी अभी मैं आपको उसको बताता हूं। चलिए देखते हैं अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये है आपका, इसका पिक्चर है। अब इसका खोज जो किया है वो है एंटोनी वान ल्यूवेन, इसको यहां लिखते हैं ल्यूवेन हाक। ठीक है, ल्यूवेन हाक ने किया था, एंटिनोवान ल्यूवेन हाक ने। ठीक है, और ये था टाइम इसका 1774, 1674 में। ठीक है, अब देखिए ये खोज इसने किया था। ठीक है, और ये क्या है? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय है। सबसे पहले ये क्या है आपका? एक कोशिकीय है, एक कोशिकी, मतलब एक के कोशिका पाया जाएगा, एक ही सेल पाया जाएगा, एक कोशिकी, है ना, सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें और जो बात होगी, ये स्थान कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो रहते कहाँ कहाँ है? तो स्थान है रहवास, रहवास या रहने का स्थान बोल सकते हैं, वो है आपका नदी, तालाब, झील, पोखर। नदी, तालाब, झील, पोखर, है ना, छोटा सा गड्ढा, वहां ये लोग मिलते हैं, वहां रहते हैं ये लोग, है ना। और इसमें एक खास बात आप देखिएगा, इसमें क्या रहता है? निश्चित आकार का अभाव होता है। मतलब निश्चित, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, निश्चित आकार नहीं, है ना, इसमें एक खास बात है ना कि अमीबा में एक निश्चित आकार भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब यहाँ मेन एक चीज आपको दिखा रहा हूं, वो है आपका ये स्यूडोपोड्स। ठीक है, स्यूडोपोड्स, और ये जो होता है स्यूडोपोड्स, है ना, तो इस तरीके से जो रहता है ये वाला आकृति, ठीक है, ये वाला आकृति, ये जो है ना स्यूडोपोड्स के नाम से जाना जाता है। इसी से अमीबा जो है गति करते हैं, गति करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है? स्यूडोपोड्स कहलाते हैं। ठीक है, स्यूडोपोड्स के माध्यम से ये गति करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे, मतलब क्या होगा? चक्री नुमा वो चला के भी आपको इसको क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, और इसमें और जो बातें हैं वो है एंटिनोवान ल्यूवेनहॉक के बारे में तो देख ही चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव का क्या किए हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है अमीबा के बारे में कुछ फैक्ट। अब इसका इस तरीके से आप इसको इस तरीके से अगर कहीं पर आया तो इस तरीके से बना सकते हैं। फूड वैक्यूल मतलब फूड स्टोर करके रखते हैं, है ना, फूड पार्टिकल्स होते हैं जो किस तरीके से, देखिए अब ये क्या करेगा? चलन, है ना, चलन के हम इसमें खास जो देखे ना वो है स्यूडोपोड्स के द्वारा ये लोग गति करते हैं, स्यूडोपोड्स। ठीक है, स्यूडोपोड्स को हिंदी में बोला जाता है कुटपाद, कुटपाद, है ना, हिंदी में बोला जाता है कुटपाद, ध्यान रखिएगा, ये स्यूडोपोड्स से गति करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये है आपका पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम ये है एक कोशिकीय जीव, दूसरा
ठीक है, एक कोशिकी जीव है, इसमें का एक पॉइंट है ना, मुक्त और स्वतंत्र रहने वाला है। कौन सा जो प्रोटोजोआ है जो क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो ये है आपका पैरामीशियम। स्वच्छ पानी में रहते हैं, देखो वो वाला जब पानी में थे, है ना, लेकिन वो स्वच्छ की बात नहीं हुआ था। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन है जो इनमें से स्वच्छ जल में रहता है। नेक्स्ट है प्रचलन अंग। पिछले का प्रचलन अंग जो अमीबा का था, स्यूडोपोड्स था, है ना। अमीबा में हमने देखा था वो स्यूडोपोड्स था, मतलब अमीबा का कुटपाद था हिंदी में अगर करें तो, है ना। और यहाँ पैरामीशियम का जो है वो है आपका सिलिया। सिलिया अंग्रेजी में है पक्षमाभ, पक्षमाभ, है ना, ये आपका है। तो ये आपको पैरामीशियम में मिलेगा। उसके बाद और एक यूग्लिना है, उसमें भी अलग ही रहेगा। तो ये देखिए सिलिया क्या होता है, ये देखिए इस तरीका से, ठीक है। अमीबा में क्या था, इस तरीका से जो था ना, इस तरीका से ऐसा चित्र था, और यही आपका स्यूडोपोड्स कहलाते थे। तो ये जो है ना, इस तरीका से जो चित्र दिख रहा है वो आपका क्या है, सिलिया है, आपका हिंदी में पक्षमाभ, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट है आपका आकार स्लीपर के समान होता है। देखिए चप्पल, स्लीपर मतलब क्या होता है, चप्पल होता है, तो स्लीपर जंतुक के नाम से इसको जाना जाता है, स्लीपर जंतुक, ठीक है। और ये इस तरीके से चित्र है जिसमें हम लोग बहुत सारे एनाल पोर है, ये है ना, फूड वैक्यूल है, माइक्रो न्यूक्लियस है, और ये है मैक्रो न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो, एक छोटा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म, पेलिकल, हाँ। तो ये देखिए इसमें जो जो लास्ट बॉर्डर जो है ना, इसका पेलिकल का बना होता है। ये एक खास उसमें है, पेलिकल का बना हुआ क्या है, क्या बोलेंगे, भित्ति पाया जाता है, वाल पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज को ध्यान रखना है। किसमें पेलिकल पढ़े हैं, तो पेलिकल की जो बॉर्डर है पेलिकल की होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद आएगा युग्लिना। चलिए ये है अपना तीसरा नंबर है युग्लिना। युग्लिना के बारे में है ना, तो युग्लिना है, युग्लिना एक क्या है, एक कोशिकी है। एक इसका खोज क्या किया, एंटिनो वान ल्यूवेनहाक ने किया। एंटिनो वान ल्यूवेनहाक ने इसका खोज किया है, खोज, ठीक है। और ये कोशिकी है, हम जितना भी अभी पढ़ रहे हैं वो सारे एक कोशिकी ही पढ़ रहे हैं। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे अभी तक हमने जितने भी देखा उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ठीक है। ये हरित लवक मतलब इसके माध्यम से ये क्या करता है, भोजन बनाने के लिए है ना। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जंतु और पादप के समान बीच का योजक कड़ी कहलाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जंतु और पादप के बीच का योजक कड़ी, मतलब दोनों के समान इसमें विशेषता मिलते हैं, दोनों के समान इसमें आते हैं। जैसे कि जंतु के समान है तो छोटे प्रोटोजोआ का अंतर्ग्रहण करेगा, छोटे प्रोटोजोआ का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसलिए जंतु के समान ये लक्षण देते हैं। पादप गति करते हैं फ्लैजिलम से, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि पादप का मुख्य आपका क्या है, डिफरेंस बताता है कि क्लोरोप्लास्ट पादप में ही पाया जाता है। तो ये इसके कारण पादप और जंतु दोनों के का इसमें गुण पाया जाता है, विशेषता होती है। गति किसके माध्यम से करते हैं, तो गति करते हैं वो है आपका कसाब, कसाब, कसाभिका, जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं, फ्लैजिला, क्या बोलेंगे, फ्लैजिला, फ्लैजिला के माध्यम से करते हैं। और आवास कहां पाए जाते हैं, ये रहते कहां है, तो ताजे व खारे पानी में रहते हैं। जहां पर कार्बनिक पदार्थ भरपूर होती है ना, वहां पर ये निवास करते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन इसमें होता है। तो ये है आपका युग्लिना का फोटो, जिसमें ये जो इस तरीके से पूंछ वाला जो आकृति है, यही आपका क्या है, फ्लैजिला है। और स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पर देखो आई स्पॉट दिया है, स्टिग्मा के, स्टिग्मा पाया जा रहा है, यहाँ पर स्टिग्मा है, ठीक है। और आपका ये न्यूक्लियस जो बीच में केंद्र में है, ठीक है। पैरामोलेन स्टोर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, पैरामाइलॉन पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण पैरामाइलॉन, ठीक है, पैरामाइलॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ जरूरत क्या है तो उसको आप लिख सकते हैं। और मेन जो है गति वाला जो अंग है वो आपका क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रोटोजोआ का आकार अनिश्चित होता है। तो हमने देखा कि एक प्रोटोजोआ है जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, वो है आपका अमीबा का, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो तीन प्रकार से हमने प्रचलन अंग देखा था,
प्रचलन अंग, मतलब जिससे गति करते हैं। गति करते किससे हैं? तो अमीबा में हमने देखा था, अमीबा में क्या है, उसमें है फुटपाद। फुटपाद, ठीक है, फुटपाद को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोड्स, ठीक है। और है उसके बाद है पैरामीशियम के हमने देखा, पैरामीशियम में क्या है? पक्षमीशियम। पैरामीशियम में पक्षमाभ, इसको बोलते हैं सिलिया। और लास्ट हमने देखा युगलिना देखा, तो युगलिना का प्रजनन अंग जो है वो था अपना फ्लैजिला, है ना, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, इसको बोलते हैं, इसको इधर लिख दिया है ना, कसाब है ये, है ना, कसाब, ठीक है, ये फ्लैजिला अंग्रेजी है, फ्लैजिला, कसाब है एक्चुअल में, है ना, कसाबिका या कसाब। तो ये है आपका फुटपाद, किसका है? तो आपका अमीबा का प्रजनन अंग है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत में पाई जाती है जिसके कारण पेचिस रोग होता है ना, पेचिस जो रोग होता है ना, डिसेंट्री जो रोग होता है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मनुष्य के बड़ी आंत में पाई जाती है, ठीक है, बिग इंटेस्टाइन में पाई जाती है। वो है आपका राइट आंसर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है मनुष्य के बड़ी आंत में पाई जाती है, जिसके कारण अगर हो रहा है अगर पेचिस, तो यही कारण है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ तालाब, पोखर, नहर, नदी, झरने, कीचड़ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तालाब के स्वच्छ जल में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ है तो ये आपका युगलिना, स्वच्छ जल में हमने देखा था, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला है युगलिना, ठीक है। युगलिना के शरीर में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, देखिए यहाँ पर प्लाज्मा लेमा झिल्ली, आस्टिया, पर्णहरिम, मतलब क्लोरोफिल हमने देखा था युगलिना वाले पिक्चर में, उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, ये अंतर था, क्योंकि युगलिना जो है जंतु और पादप दोनों के समान बिहेव करता है, इसमें पादप का जो एक लक्षण है क्लोरोफिल का होना, वो यहाँ पाया जाता है। युगलिना का प्रचलन अंग है, तो ये है कसाब, सूडोपोड, यहाँ पर गलत लिखा है, युगलिना का जो है फ्लैजिला है, फ्लैजिला, ठीक है, इसको चेंज करना, फ्लैजिला है। सूडोपोड तो वो होता है कुटपाद, है ना, सूडोपोड का मतलब कुटपाद होता है जो कि अमीबा का है, ठीक है, सिलिया, सिलोम ये नहीं है ना, फ्लैजिला है, कसाब मतलब फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप एवं जंतु का संयोजक जीव है? तो अब हम लास्ट में देखे थे संयोजक जीव के रूप में किसको देखे थे? युगलिना, जिसमें पादप प्लस जंतु दोनों का क्या पाया जाता है? विशेषता पाया जाता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? संयोजक जीव बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो यह है पादप के समान लक्षण जिसमें पाया जाता है, वो युगलिना है जिसमें भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन तालाब तथा पोखर में ऐसी जगह पाया जाता है जहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? ये है आपका पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हमने देखा कि वो कार्बनिक पदार्थ की जहां अधिकता होगी वहां पर स्वच्छ जल में, खारे पानी में पाया जाएगा, खारे, वह प्लस ताजे पानी में जो मिलता है, हमने देखा था चित्र के साथ। 53 हो गया। 54 है आपका, पैरामीशियम प्रोटोजोआ की प्रचलन अंग है, तो ये है सिलियास, जो इस तरीके से क्या रहता है, स्लीपर के समान रहता है, और इसमें क्या पाया जाता है? इस तरीके से प्रचलन अंग पाया जाता है, इसी को बोलते हैं सिलियास, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो होने का मेन कारण है वो दो प्रकार है, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम और एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्रोटोजोआ जो पाए जाते हैं मच्छर, है ना, मच्छर के जो रहते हैं ये वाहक होते हैं, ये प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वाहक कौन होती है? तो ये देखिए वाहक अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रोटोजोआ है जिसकी वाहक जो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, जिसके काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया, क्योंकि उसके सूंड में ही ये लेके चलता है, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमीबा के बारे में सत्य कथन है, सत्य कथन क्या है अमीबा के बारे में? तो ये अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, अमीबा का प्रचलन अंकुटपाद है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
ठीक है। तो ये जो देखिए सत्य कथन है, अमीबा विभाजन मतलब क्या होता है, विभाजन द्वारा क्या करता है, जनन करता है। अरे एक मिनट, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आपका 58 नंबर, मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को कहते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ का अध्ययन है वो प्रोटोजूलॉजी कहलाता है ना, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे जो है प्रोटोजोआ हैं, और इसकी जो अध्ययन को प्रोटोजोआ या प्रोटोजूलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट 59 नंबर क्वेश्चन, यूग्लिना में पर्णहरि मतलब क्लोरोफिल अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं, क्योंकि यह क्या वजह है जिसकी वजह से इसको क्या मानते हैं, जंतु मानते हैं। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतु के भांति पोषण करता है ना। सूर्य के प्रकाश मिलेगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेगा, खा लेगा। लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश अनुपस्थित है तो जैसे जंतु का बिहेव रहता है कि वो बना के खाना खा लेगा, जंतु की भांति पोषण करता है। मतलब वो क्या करेगा, छोटे छोटे प्रोटोजोआ को क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा, तो जंतु जैसे करता है ना। इस वजह से उसको क्या है, जंतु नहीं मानते। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, जीवाणु विज्ञान का जनक, तो ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, एंटोनियो वान लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये था 60 नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।